बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल FA, FSC और BA को पूछा जाता है और इसमें आप लोगों को कहा जाता है कि गलत सेंटेंस दिए जाते हैं और उनको आपने ग्रामर के लिहाज से उनको सही करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हुए हैं, तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन सी गलती हैं और उसी के हिसाब से हम इनको दुरुस्त भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है हमारा हायर यू गो कूलर इट इज़। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, जब भी यानी कि दूसरी डिग्री के साथ ना इतना जितना का मफ़हूम देना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि सेकंड डिग्री से पहले भी क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हायर से पहले भी हम दी लगाएंगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो इसमें हमने क्या किया कि सेकंड डिग्री से भी पहले क्या लगा लिया, दी लगा लिया। जब यानी कि सेकंड डिग्री से हमने इतना जितना का मफ़हूम देना हो तो फिर हम सेकंड डिग्री से पहले क्या करते हैं, दी लगाते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वॉक फास्ट लेस्ट यू मे मिस द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, जिस फिक्रे में भी लेस्ट आएगा ना तो लेस्ट तो एक मनफी मानी देता है, यानी कि नॉट इसके अंदर ही छुपा होता है। और याद रखना कि लेस्ट के बाद हमेशा क्या हम इस्तेमाल करते हैं, शुड लगाते हैं। तो लिहाजा जो मे है ये यहाँ गैर ज़रूरी है, तो हम लेस्ट के बाद क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 3 है इट इज़ मी हु हेल्प्ड हर। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, इनके ये जो फेल होते हैं टू बी, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इनके इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। तो जब भी यानी कि इसके बाद हमें प्रोनाउन लगाना हो ना तो वो हम किस हालत में लगाएंगे, वो हम हमेशा यानी कि फ़ाली हालत में लगाएंगे। तो लिहाजा यहाँ ये मी मफ़ूली हालत में दिया हुआ है, तो याद रखें फेल टू के बाद हमेशा प्रोनाउन की फ़ाली हाल इस्तेमाल की जाती है। तो हम मी की जगह पे क्या लगाएंगे, मी की फ़ाली हालत लगाएंगे। बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही है। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 है शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। तो स्टूडेंट, याद रखना, जब भी कंपैरेटिव डिग्री में इनके देन के बाद एनी आएगा तो आपने क्या करना है, आपने खुद से यानी कि अपने पास से क्या लगा लेना है, एनी के बाद आपने अदर लगाना है। इनके ऐसे हो जाएगा देन एनी अदर। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री में देन आएगा और देन के बाद जब एनी आता है तो आपने खुद से क्या लगा लेना है, अदर लगा लेना है। सेंटेंस नंबर 5 है लेट ही गो देयर। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत आती है, तो लिहाजा हम यहाँ ही लगी हुई है जो कि गैर ज़रूरी है। और लेट के बाद जो हमने प्रोनाउन की हालत लगानी है वो हमने ऑब्जेक्टिव लगानी है। तो ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ही की जो मफूली हालत होती है वो लगाएंगे, यानी कि हिम लगा देंगे। इस तरह ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि एक लेट और बिटवीन के बाद भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन की हमेशा मफूली हालत लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 6 है द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर। तो स्टूडेंट्स, इस फिक्र में देखें, इसमें जो मरी की आबो हवा है ना, जो क्लाइमेट है उसका अपने मुकाबला करना है यानी कि लाहौर की आबो हवा के साथ। तो लिहाजा यहाँ लाहौर दिया हुआ, यानी कि हम क्या करेंगे कि मरी की जो क्लाइमेट है ना, हम उसका मुकाबला लाहौर से नहीं करेंगे बल्कि जो लाहौर की आबो हवा होगी उसके साथ करेंगे। जब इस तरह की सूरत हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देन के बाद दैट ऑफ भी लगा सकते हैं।
दैट ऑफ लाहौर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनके ये वाला सेंटेंस हम ऐसे रहने देते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर देन लगाएंगे, देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या करना है कि जो मरी की आबोहवा है ना, मरी की आबोहवा का मुकाबला हमने लाहौर की आबोहवा से करना है, ना कि हमने लाहौर से करना है। तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इनके फिर हम दैट ऑफ भी लगा सकते हैं दैन के बाद। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, यानी कि सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। ये सेंटेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर हमारा 7 है, ही आस्क्ड आई आ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं, उनके बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा यहाँ आई है तो ये क्या है, गलत है, तो हम क्या करेंगे, आई की मफूली हालत यानी कि क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। इस तरह ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ईच वन ऑफ द क्वेश्चन आर नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी फ़िक्रे में ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन जब फ़ाल के तौर पर आएंगे ना, तो इनके साथ जो आएगा ना वर्ब वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आर की बजाय क्या करेंगे, हम इज़ लगाएंगे, क्योंकि ईच सब्जेक्ट के तौर पर आया है और ये सिंगुलर होता है, इसलिए हम आर की बजाय क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ़ यू डू नॉट कम देन आई शैल नॉट हेल्प यू। तो स्टूडेंट ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें ये जो देन दिया हुआ ना, ये गैर ज़रूरी होता है, क्योंकि इफ़ के बाद देन गैर ज़रूरी है, ये नहीं लगेगा, लिहाजा आप इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉमा लगा देंगे। तो बाकी सेंटेंस आप वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें ये क्या है, गैर ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर क्या है, 10 है हमारे पास, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो सब्जेक्ट होगा ना, तो हम सब्जेक्ट के मुताबिक ही क्या लगाते हैं, उसकी इजाफी हालत लगाते हैं। तो वन के मुताबिक जो वन की इजाफी हालत होती है, यानी कि पोजेसिव केस जो होता है वो होता है वंस। वंस या आप ये लगा सकते हैं, या अगर आपने इसको रहने देना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वन की जगह पे आप ही भी लगा सकते हैं। ही सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आप हिज इधर ही रहने देंगे, क्योंकि जो ही है वो ही के मुताबिक यहाँ हिज लगा दिया गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं सही इसको। अगर हम हिज को काटना चाहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वन की जो पोजेसिव केस होती है हम वंस लगाएंगे। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 11 है हमारा, ही इज़ टॉलर दैन मी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, दैन के बाद हमेशा प्रोनाउन की फाइली हालत आती है, तो लिहाजा ये मी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मी की बजाय हम आई लगाएंगे, क्योंकि दैन के बाद हमने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस लगानी होती है। स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर हमारा 12 है, ही हैज़ इनवाइटेड यू एंड आई टू टी। तो स्टूडेंट याद रखने, यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं उसके बाद हमेशा हम प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यू क्या है, ये मफूली हालत है, क्योंकि यू की जो मफूली हालत है और अजाफी अपना फ़ाइली हालत सेम है। तो जब यू यानी कि फ़ाइल के तौर पर आएगा तो फिर फ़ाइली हालत होगा, जब वर्ब के बाद यू आएगा तो वो मफूली हालत में होगा। तो लिहाजा इसमें एक गलती ये है, आई है, क्योंकि ये फ़ाइली हालत है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होता है उसके बाद हम प्रोनाउन की मफूली हालत लगाते हैं, तो लिहाजा हम आई की बजाय क्या करेंगे, मी करेंगे। इस तरह ये वाला हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जो हमने की है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अहम एक्सरसाइज है,
आपने उसको ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि इसमें से हर साल यानी कि सेंटेंस कोई ना कोई आता है। तो इसलिए आप इन रूल्स को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें और इसी तरह से आप क्या करेंगे कि मज़ीद एक्सरसाइज को मुंतखब करें और उसको इन असूलों के तहत उनको सही करें, ताकि आपकी जो ग्रामर है वो बेहतर से बेहतर हो सके। शुक्रिया।